अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको समझ लेंगे और फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सब इंटरवल। सब इंटरवल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी इंटरवल हो और हम उसका कोई भी छोटा सा पार्ट ले लें तो हमारे पास वो हो जाता है सब इंटरवल। सपोज जैसे लेट ए बी अ क्लोज इंटरवल एंड x1 x2 बिलोंग टू ए बी। अगर सपोज हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है और उसमें से कोई दो पॉइंट्स हमारे पास x1 और x2 हैं, तो उन दो पॉइंट्स का जब हम इंटरवल बनाएंगे तो उसको हम सब इंटरवल कहेंगे। तो इसी तरह जितने भी हम पॉइंट्स ए बी के अंदर बिलोंग करेंगे, x1 x2 x3 जितने भी होंगे, और अगर हम दो दो को बना के एक इंटरवल बनाएंगे तो वो सब इंटरवल बनेंगे। एक क्लोज इंटरवल के हम n सब इंटरवल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि पार्टीशन किसको कहते हैं। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, कि एक इंटरवल को हम किस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके कितने हम सब इंटरवल बना सकते हैं। ये अब हम देखेंगे पार्टीशन किसको कहते हैं। हमारे पास एक ए बी क्लोज इंटरवल है। पार्टीशन ऑफ ए बी डिनोटेड बाय फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हमारे पास है क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें हमने क्या किया है, ये पॉइंट्स ले लिए x0 x1 x2 इस xr-1 xr xn-1 xn। इसमें जो पहला पॉइंट है x0 इसको हमने a कह दिया और जो लास्ट पॉइंट था xn उसको हमने b कह दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया, a b के जितने भी दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे हमने वो भी यहाँ पे लिख लिए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स हो, हमें जिस तरह हम इंटरवल बनाना चाह रहे हैं उस तरह के उस पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अगर a की वैल्यू हमने x0 रखी हुई है, x0 x1 से छोटा होगा, x1 x2 से छोटा होगा, इस तरह अप टू सोन xr-1 xr से छोटा होगा, x इसी तरह xn-1 xn से छोटा होगा और xn हमारे पास होगा b के इक्वल। तो अब हमारे पास क्या होंगे, ये हमने क्या किया, ये p की हमने क्लोज इंटरवल a b की हमने पार्टीशन कर दिया। यानी हम क्या करेंगे, a b की हम क्लोज इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हम दरमियान वाले ले लेंगे, तो हमने क्या किया, उसकी पार्टीशन कर दिया। अब हम ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं और पार्टीशन भी हम एक इंटरवल के एक से ज़्यादा कर सकते हैं। और पार्टीशन को हम पार्टीशन इज़ आल्सो कॉल्ड सब डिवीजन और डायसेक्शन। पार्टीशन को हम सब डिवीजन भी कहते हैं और डायसेक्शन भी कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि हम किस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास सपोज एक इंटरवल है, हमारे पास उसकी वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक। अब हम इसकी पार्टीशन करते हैं। अब 1 से लेकर 10 तक ये हमारे पास एक इंटरवल है। अब सपोज मैंने पहले पॉइंट लिया 2 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने 5 ले लिया, फिर 7, फिर 9। अब ये हमारे पास एक इंटरवल की पार्टीशन होगी 1 से लेकर 10 तक। अब सेकंड मैं इसकी पार्टीशन करूँगी 1 2 3, फिर 7, फिर 8, फिर 10। ये इसकी सेकंड पार्टीशन हो जाएगी। इसी तरह से हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो अब इसके जो दो पॉइंट्स को मिला के जो इंटरवल बनेंगे, जैसे 1 से लेके 2 तक का एक सब इंटरवल हो जाएगा, 2 से लेके 5 तक का सब इंटरवल हो जाएगा, 5 से लेके 7, तो हम इसके डिफरेंट सब इंटरवल बना सकते हैं। पार्टीशन भी हम डिफरेंट कर सकते हैं और सब इंटरवल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरवल्स की पार्टीशन कर सकते हैं और सब इंटरवल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, x0 से x1 एक सब इंटरवल बन जाएगा, x1 से x2 सेकंड बन जाएगा, xr-1 से xr तक एक बन जाएगा, xn-1 से xn तक। ये सब इंटरवल्स हमारे पास बन गए हैं क्लोज इंटरवल ए बी के। क्लोज सब इंटरवल कहते हैं अगर हम ए बी के दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स ले लें, हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह से भी पार्टीशन करना चाहें, और उन पॉइंट्स के दो पॉइंट्स को मिला के जो हम इंटरवल बनाएंगे वो हमारे पास उसके सब इंटरवल हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। क्या होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक इंटरवल है xr-1 xr, ये एक इंटरवल है,
कोई भी आरथ इंटरवल सब इंटरवल ऑफ ए बी है, तो लेंथ ऑफ इसकी क्या होगी कि अगर हम फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ सब इंटरवल हो जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, अब इसका फाइनल पॉइंट एक्स आर था, उसमें से माइनस कर देंगे एक्स आर माइनस 1 को, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसकी लेंथ ऑफ सब इंटरवल आ जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे पार्टीशन की थी, अब यहाँ पे अगर मैं पहली वाली पार्टीशन को देखूँ तो हमारे पास जो सब इंटरवल बन रहे हैं 1 2 बन रहे हैं, फिर 2 से लेके 5 बन रहा है, फिर 5 to 7 है, फिर 7 to 9 है, फिर 9 से लेके 10 है। तो हमारे पास हम हर सब इंटरवल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं हमारे पास। अब इसकी इन लेंथ हमारे पास होगी 2 - 1, इसकी लेंथ 1 आएगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 होगी इसकी, 7 - 5 2 हो जाएगी इसकी लेंथ, 9 - 7 2 हो जाएगी, 10 - 9 1 हो जाएगी। तो हम इस तरह से लेंथ ऑफ सब इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट नोट हम एक पढ़ लेते हैं। द पॉइंट्स x0, x1, xn-1, xn, ये जितने भी हमने पॉइंट्स लिए हैं पार्टीशन करते वक्त, ये जो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग पॉइंट्स ऑफ P। ये पॉइंट्स हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि इक्वी डिस्टेंस पर हों, यानी कि हर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं होता। पार्टीशन करते वक्त हम जो पार्टीशनिंग पॉइंट्स लेते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो इक्वी डिस्टेंस पर हो। जैसे अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिया, अब 1 से लेकर 10 तक मैंने हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस सेम नहीं रखा। हम सेम भी रख सकते हैं और सेम नहीं भी रख सकते। जैसे अब 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 और 2 में जब हम डिफरेंस देखेंगे वो 3 आ रहा है, 7 और 5 में 2 आ रहा है। तो हम इनमें इक्वी डिस्टेंस रखें, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास। हम इक्वी डिस्टेंस भी रख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। These partitioning points divide the interval into n सब इंटरवल, और n यहाँ पे सपोज मैं सब इंटरवल लिखना भूल गई हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ये एक इंटरवल को क्या करते हैं, उसके सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे, सपोज हमने उसको n पॉइंट्स में डिवाइड किया तो वो हमारे पास n क्लोज इंटरवल सब इंटरवल बनेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट्स क्या करते हैं, एक इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं उसके सब इंटरवल में। तो जितने हम पॉइंट्स लेंगे उतने हमारे पास सब इंटरवल्स बनेंगे। तो हमारे पास ये बने x0, x1, x1, x2, ये सारे हमारे पास सब इंटरवल है ऑफ द पार्टीशन P। Thus partition P contains n सब इंटरवल, one of these interval is longest। अब अगर हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे हैं सारे पॉइंट्स, तो सारे इंटरवल्स जितने भी हैं उन सब का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अगर हमारे पास ये जो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पर नहीं है तो सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो जो इसमें सबसे बड़ी होगी उसमें एक सब इंटरवल ऐसा होता है जिसमें उसकी जो लेंथ होती है, हमारे पास ये जितने भी सब इंटरवल्स बने हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होगी। अब लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर हमने सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे लिए हुए हैं, यानी इन सब के दरमियान में डिस्टेंस हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो जो हर सब इंटरवल बनेंगे, जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उन सब की लेंथ हमारे पास सेम होगी। अगर हमने पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंस पे लिए हुए हैं तो जो पॉइंट्स सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी लेंथ भी हमारे पास डिफरेंट होगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा इंटरवल ज़रूर होगा जिसकी लेंथ जो होगी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब अगर मैं एक इंटरवल ले रही हूँ यहाँ पे 1 से लेके 3 तक का, 1 2 3, अब इसकी एक पार्टीशन हमारे पास ये हो गई। अब मैं करती हूँ 1 1.5, फिर 2 2.5, फिर हम नेक्स्ट में ले लेती हूँ 3। अब ये इसकी है। अब इन दोनों में मैंने डिस्टेंस जो पॉइंट्स के दरमियान में लिया हुआ वो सेम लिया हुआ है। इस वाले में मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है 1 का और इसमें लिया हुआ है 0.5 का डिस्टेंस लिया हुआ है। ये इक्वी डिस्टेंस बने। इन सब में जो लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ सब इंटरवल आ रहे हैं वो हमारे पास सेम आ रही है। यानी लेंथ ऑफ सब इंटरवल जैसे अब यहाँ पे 1 और 2 होगा, इसकी लेंथ भी हमारे पास 2 - 1 होगी, 3 - 2 इसकी लेंथ भी 1 होगी, और इनकी हमारे पास लेंथ जो आएगी वो 0.5 होगी। अब मैं पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंस पे लेती हूँ। जैसे अब 1 से लेके 3 तक का बनाना है, 1 1.1 1.5 2 2.7 2.9 और फिर यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस हमारे पास
डिफरेंट आ रहा है, यानी कि मैंने इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं लिया हुआ है। इसमें 0.1 का डिस्टेंस है, इसमें 0.4 का, इसमें 0.5 का, इसमें 0.7 का, इसमें 0.2 का और इसमें 0.3 का है। तो हमारे पास एक जो सब इंटरवल है जिसकी लेंथ हमारे पास सबसे मैक्सिमम है, वो हमारे पास कौन सा सब इंटरवल है, ये है। जिस इज 2.7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। तो अगर हम पॉइंट सेम डिस्टेंस पर लेंगे तो जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल होंगी वो हमारे पास सेम आएंगी, और सारी की सारे जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे उन सब की लेंथ हमारे पास सेम होगी। अगर हम पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे नहीं ले रहे तो हमारे पास डिफरेंट सब इंटरवल बनेंगे, और डिफरेंट सब इंटरवल जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे उन सब की लेंथ डिफरेंट होगी, और उनमें एक ऐसा ज़रूर होगा जिसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। अब जो लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी जिस इंटरवल की, उसको हम क्या कहेंगे, उस इंटरवल की हमारे पास क्या है, नॉर्म और पार्टीशन है। दोबारा हम पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन पी इज कॉल्ड द नॉर्म मैश ऑफ द पार्टीशन बी डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ पी। अब हमारे पास क्या है, जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे हम सब की लेंथ फाइंड करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जिस सब इंटरवल की लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म कहेंगे, और मैश कहेंगे पार्टीशन ऑफ पी। यानी कि नॉर्म ऑफ पी हमारे पास क्या होगा, इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल। यानी कि जो सबसे बड़ी, सारे सब इंटरवल्स की हम लेंथ फाइंड करेंगे, उनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म और मैच कहेंगे पार्टीशन पी की। और ये जो होती है हमारे पास नॉर्म जो है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, अगर हम एन अप्रोच कर दें इन्फिनिटी को। यानी हम जैसे जैसे पॉइंट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे, पॉइंट्स के नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज़ करेंगे, तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अब यहाँ पे एक सब इंटरवल था हमारे पास 1 से लेके 3 तक। अब मैंने इनमें डिस्टेंस रखा हुआ था 1, तो हमारे पास सिर्फ 2 सब इंटरवल बनेंगे। अब मैंने 0.5 का डिस्टेंस रखा, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 सब इंटरवल यहाँ पे बन रहे हैं। और अब जैसे जैसे अब मैं पॉइंट्स इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, तो सब इंटरवल जो हमारे पास बनते जा रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादा बनते जा रहे हैं, और सब इंटरवल जैसे जैसे ज़्यादा बनते जा रहे हैं उनके जो लेंथ है वो हमारे पास डिक्रीज़ होती जा रही है। तो हमारे पास क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यानी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ सब इंटरवल भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन लेंथ ऑफ सब इंटरवल डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये जो नॉर्म है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये वही बात है, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी सब पार्टीशन देन लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स डिक्रीज़। यानी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब इंटरवल्स बनेंगे और उनकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे हमने पार्टीशन की हुई है 1 से लेकर 12 तक की। अब यहाँ पे मैंने इंटरवल पॉइंट्स लिए 1 3 5 9 11 12। अब 1 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस 2 आ रहा है, 5 से 3 तक का डिस्टेंस भी 2 आ रहा है, 9 - 5 4 आ रहा है, 11 - 9 2 आ रहा है, 12 - 11 1 आ रहा है। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 9 - 5 = 4। तो इस जो इंटरवल है 1 से लेकर 12 तक, उसकी पार्टीशन में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास 4 आ रही है, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म कहेंगे। तो इस पार्टीशन की ये जो हमारे पास ये पार्टीशन है, इसका नॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारे पास यही आई है।